हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नितिन वशिष्ठ और आज हम बात करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस की। सीसीएनए का जब इंटरव्यू होता है हमें क्या आंसर करना है क्वेश्चन का। एक्चुअली हमें नॉलेज होती है। अगर आपको मैं बोलता हूँ कि आप वीलन कॉन्फ़िगर कर दो, आप ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर कर दो, आप आईपीस कॉन्फ़िगर कर दो, आप सब कुछ कॉन्फ़िगर कर देते हो, आप एसीएल कॉन्फ़िगर कर देते हो। जब सेम चीज़ इंटरव्यू में पूछी जाती है कि व्हाट इज़ अ वीलन, व्हाट इज़ अ डिफ़ॉल्ट गेटवे, व्हाट इज़ पिंग, तो आंसर समझ में नहीं आता। एक्सप्लेन हाउ टू आंसर। तो कॉन्फ़िगर करना आता है, नॉलेज भी है, बट हाउ टू आंसर इन एन इंटरव्यू, तो ये बहुत बड़ा डाउट रहता है कैंडिडेट्स का। आज उसके बारे में हम बात करेंगे। एक वीडियो लेके आए हैं, हाउ टू आंसर सीसीएनए क्वेश्चंस इन इंटरव्यू। सो एक बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे। व्हाट इज़ अ वीलन, व्हाट इज़ अ वीलन। तो इंटरव्यू में ना फुल फॉर्म्स कई बार आप आंसर कर देते हो। जैसे आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ अ लैन, आप कहते हो तो लोकल एरिया नेटवर्क। व्हाट इज़ वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो सी दे आर नॉट आस्किंग फॉर फुल फॉर्म। अगर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ अ लैन, तो आप बोलो सर लोकल एरिया नेटवर्क, आ नेटवर्क डेप्लॉयड एट सेम जोग्राफिकल लोकेशन। तो उसको एक्सप्लेन करो रेदर देन आप जस्ट फुल फॉर्म बोल देते हो। तो ऐसी इंटरव्यू मैंने भी काफ़ी लिए हैं अपनी लाइफ में। तो मैं पूछता हूँ व्हाट इज़ वी लैन, तो सर वर्चुअल लैन। नो, आप उसको एक्सप्लेन करो। व्हाट इज़ अ वी लैन, VLAN is used to segregate broadcast domain logically. On a switch, we have a single broadcast domain. मतलब क्या होता है सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन का, कि जैसे ही कोई पैकेट आया, एक स्विच पे अगर 50 इंटरफेसेस हैं, तो एक इंटरफेस से कोई पैकेट आया तो वो फ्लड करेगा सब पे। एक रूम में अगर 10 लोग हैं तो आपकी आवाज़ उन 10 लोगों पे जाएगी कि नहीं जाएगी। तो स्विच में एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो जिन्होंने वीलन टॉपिक्स पढ़ा हुआ है उसको तो समझ आ गया होगा ये, ठीक है। सो वीलेंस आर यूज टू सेग्रीगेट ब्रॉडकास्ट डोमेन लॉजिकली ऑन अ स्विच। सो हम क्या करते हैं, कंपनीज में बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, तो कुछ को हम वीलन 10 में, कुछ को वीलन 20 में, कुछ को वीलन 30 में ग्रुप्स कर देते हैं। तो वीलन 10 के यूजर का जो ब्रॉडकास्ट होगा इट विल नॉट बी शेयर टू वीलन 20 और 30। ग्रुपिंग क्यों करते हैं, अगेन सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है एक स्विच पे। तो आपको आंसर जो इंटरव्यू में करना है वो काफ़ी प्रिसाइज आंसर करना है, पूरा का पूरा उसको थ्रू आउट या डिटेल में नहीं जाना, अनटिल अनलेस कि आपसे क्वेश्चनिंग हो रही है या क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है। तो आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ अ वीलन, आपको सर वीलन इज अ वर्चुअल लैन, इट इज़ यूज टू सेग्रीगेट ब्रॉडकास्ट डोमेन लॉजिकली, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सेस एंड ट्रंक पोर्ट। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सेस एंड ट्रंक पोर्ट। काफ़ी ट्रेनिंग सेंटर्स में ये बता दिया जाता है कि स्विच टू स्विच ट्रंक बनता है, और आप भी इंटरव्यूज़ में क्या कह देते हो, सर ट्रंक जो है वो स्विच टू स्विच बनेगा, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट। देखो एक्सेस जो होता है वो सिंगल व्हीलन ट्रांसमिशन के लिए होता है, और ट्रंक मल्टी व्हीलन ट्रांसमिशंस के लिए होता है। दैट्स इट। देखो जब राउटर ऑन स्टिक वाला इंटर व्हीलन में पढ़ते हो ना, राउटर ऑन स्टिक, तो वहाँ क्या करते हो, स्विच टू राउटर जो आप कनेक्शन बनाते हो वही ट्रंक होता है कि नहीं होता। तो वहाँ तो स्विच टू राउटर क्या बन रहा है, आपका ट्रंक बन रहा है, ठीक है। तो ये नहीं बोलना है इंटरव्यू में आपने कि स्विच टू स्विच ट्रंक बनता है, नहीं, स्विच टू राउटर भी ट्रंक बनाते हैं डॉट क्यू में। तो आपको इंटरव्यू में आंसर करना है ट्रंक इज यूज टू पास मल्टीपल वीलेंस एंड एक्सेस पोर्ट्स आर यूज टू पास सिंगल वीलेन ट्रांसमिशंस। तो काफ़ी सिंप्लीफाई आंसर करो, सामने वाले ने क्रॉस क्वेश्चन करना है वो कर लेगा, ठीक है। व्हाट इज अ नेटिव वीलन, ये भी आंसर मेरे को सुनने को मिलता है कि सर नेटिव वीलन 1 इज नेटिव वीलन, विलन 1 इज नेटिव विलन, ये भी मेरे को आंसर सुनने को मिलता है। तो आपको ऐसा नहीं करना, जो नेटिव विलन की डेफिनेशन है आप वो बताओ। आप उसको बोलो नेटिव विलन इज यूज टू पास अनटैग्ड विलन ट्रांसमिशन ओवर ट्रंक लिंक, ये चीज आपने आंसर करनी है। ये नहीं बोलना नेटिव विलन इज 1, नो, बाय डिफॉल्ट विलन 1 इज नेटिव विलन, बाय डिफॉल्ट विलन 1 इज नेटिव विलन। सो नेटिव विलन इज यूज टू पास अनटैग्ड विलन ट्रांसमिशन ओवर trunk link. By default villain 1 is native villain. On how to validate native villain, आप एक कमांड चला सकते हो, शो इंटरफेस ट्रंक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं,
हाउ टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन मल्टीपल वीलेंस। मल्टीपल वीलेंस में हमें कैसे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना है। देखो मल्टीपल वीलेंस में जब भी आपको कम्युनिकेशन करवाना है, यू नीड a layer 3 device. It could be a router, it could be a switch, layer 3 switches market में है, or it could be a firewall as well. So you need a layer 3 device if you would like to establish communication between multiple VLANs. अलग अलग VLANs में communication कराना है. So what we have inter VLAN routing methods. 3 methods हैं हमारे पास. एक, हर VLAN को आप कनेक्ट कर दो राउटर से. 3 VLAN है तो 3 इंटरफेस राउटर पे टर्मिनेट कर दो हर VLAN के, विच इज नॉट स्केलेबल. अगर 100 VLAN है तो 100 इंटरफेसेस थोड़ी टर्मिनेट करोगे राउटर पे. ठीक है. दूसरा .1Q मेथड और तीसरा SVI मेथड. तो हाउ टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन मल्टीपल VLANs. सो आंसर आपको करना है, टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन मल्टीपल VLANs वी नीड अ लेयर 3 डिवाइस. इट कुड बी अ राउटर और स्विच. डिटेल में इसका वीडियो हम शेयर करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन आप देख ही लोगे. जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको तो पता चल ही गया ये. ठीक है. व्हाट इज अ लेयर 3 स्विच? व्हाट इज अ लेयर 3 स्विच? सी, लेयर 3 स्विच इज अ मल्टी लेयर स्विच. इट हैज अ कैपेबिलिटी ऑफ लेयर 2 एज वेल एज लेयर 3. तो एक ऐसा स्विच जिसके पास लेयर 2 की तो कैपेबिलिटी है ही है, साथ साथ लेयर 3 की भी. आप आईपीज डाल सकते हो, आप राउटिंग कर सकते हो, आप एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हो. ठीक है. सो लेयर 3 स्विच इज अ मल्टी लेयर स्विच. इट कैन परफॉर्म लेयर 2 एज वेल एज लेयर 3. और सिस्को की बात करता हूं मैं. सिस्को का जो डिवाइस होता है लेयर 3 वाला, बाय डिफॉल्ट एज अ लेयर 2 काम करता है. मतलब उसके पोर्ट बाय डिफॉल्ट लेयर 2 होते हैं. आईपी राउटिंग भी डिसेबल्ड होती है वहां पे, आपको इनेबल करनी पड़ती है आईपी राउटिंग. कमांड चलाते हो कॉन्फिग मोड में आईपी राउटिंग. ठीक है. और इंटरफेसेस पे अगर आईपी डालना है, लोग कहते हैं सर मैं लेयर 3 स्विच है मेरे पास, मैं उस पर आईपी नहीं डाल पा रहा, इनवैलिड कमांड आ रही है. आपको इंटरफेस पे जाके कमांड चलानी है, नो स्विच पोर्ट. देखो मैंने बताया आपको कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वो स्विच पोर्ट होता है. तो जितना भी लेयर 3 स्विचेस हैं सिस्को के, बाय डिफॉल्ट एक्ट करते हैं एज अ लेयर 2. कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं हम यहाँ पे. डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है? व्हाट इज द डिफॉल्ट गेटवे? देखो आप डेफिनेशन याद कर लेते हो, यूट्यूब पे जाते हो या गूगल पे जाते हो, जो डेफिनेशन लिखी होती है आप उसको याद कर लेते हो, उसको समझो और उसको आंसर कर दो. देखो गेटवे, घर में जो गेट होता है वो किस लिए काम आता है बताओ? आपके घर में जो गेट है वो किस लिए काम आता है? एंट्री और एग्जिट के लिए. सेम वे इन अ नेटवर्क, इफ योर डेटा ट्रैफिक वुड लाइक टू एग्जिट और एंटर इन योर नेटवर्क यूजिंग डिफॉल्ट गेटवे. सो डिफॉल्ट गेटवे इज अ एंट्री एग्जिट पॉइंट ऑफ योर नेटवर्क. तो आपके नेटवर्क में कोई भी ट्रांसमिशन या तो बाहर जाएगा या बाहर से अंदर आएगा. किसके थ्रू? गेटवे के थ्रू. सो गेटवे इज अ एंट्री और एग्जिट पॉइंट ऑफ एनी नेटवर्क. ठीक है. व्हाट इज अ राउटर? सी, काफी लोग इसका आंसर करते हैं सर राउटर इज यूज फॉर बेस्ट पास सिलेक्शन. दैट इज अ सेकेंडरी फीचर. मैं आपसे पूछूं व्हाई डू यू हैव अ मोबाइल, तो आप क्या कहोगे? सर आई हैव यूज मोबाइल टू क्लिक पिक्चर्स. क्लिकिंग पिक्चर इज अ सेकेंडरी ऑप्शन. ठीक है. सो राउटर का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन मल्टीपल नेटवर्क्स. अगर आपके पास बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, इट कुड बी इन लैन, इट कुड बी इन वैन, तो अगर आपके पास मल्टीपल नेटवर्क्स हैं, उनको आपस में कम्युनिकेट करवाना है आपको, तो आप क्या यूज करोगे? राउटर. सो द प्राइमरी फीचर ऑफ राउटर इज टू एस्टैब्लिश इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन. और बेस्ट पास सिलेक्शन, पैकेट फिल्टरिंग इज अ सेकेंडरी ऑप्शन. ठीक है. तो पहले आपको बोलना है राउटर इज यूज फॉर इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन. ठीक है. एक दो क्वेश्चन और लेंगे हम. ऑल दो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जब आपका एक इंटरव्यू चल रहा है उसमें आपको कितना प्रिसाइज आंसर करना है. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि आपने यूट्यूब से डेफिनेशन रट ली और वो आपको बता नहीं है. तो कितना प्रिसाइज और कितना पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर करना है. इंटरव्यूअर क्या करेगा? आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर लेगा. ठीक है. बट आपको ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी बुक या पूरा का पूरा पेज आपको उसको एक्सप्लेन करना है. ठीक है. कैन वी यूज OSPF विदाउट बैकबोन एरिया? काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, ये भी इंटरव्यू में पूछते हैं और 90% स्टूडेंट इसको आंसर करते हैं नो सर, OSPF बैकबोन के बिना नहीं चल सकता. देखो पहले आपको ये समझना पड़ेगा बैकबोन एरिया होता क्या है. OSPF में वाई डू वी हैव अ बैकबोन एरिया, क्या करता है? देखो OSPF का जो बैकबोन एरिया है ना, वो इंटर एरिया कम्युनिकेशन करता है.
So if you have multiple areas, area 1, area 2, area 3, area 4, and you would like to establish communication between those areas, multiple areas में अगर आपको communication कराना है, in that case you need backbone area. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, कैन वी यूज OSPF विदाउट बैकबोन एरिया? यस, करेगा, बिल्कुल करेगा. आप ले लो 10 राउटर, ले लो 10 के 10 राउटर को सेम एरिया में डाल दो. तो आपको इंटरव्यू में आंसर करना है, यस सर इट विल वर्क, बट इट विल बी लिमिटेड टू इंट्रा एरिया कम्युनिकेशन. मीन्स सेम एरिया में कम्युनिकेशन होगा सर, डिफरेंट एरिया में नहीं होगा. तो क्वेश्चन क्या था, कैन वी यूज OSPF विदाउट बैकबोन? यस, सेम एरिया में तो कम्युनिकेशन होगा, डिफरेंट में नहीं होगा. चलेगा, आप 10 राउटर ले लो, 10-20 राउटर ले लो, एक ही एरिया में डाल दो, इट विल वर्क. ठीक है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड ACL और एक्सटेंडेड ACL? ये भी काफी आपने इंटरव्यूज दिए हैं तो आपने भी कभी ना कभी फेस किया होगा ये क्वेश्चन. और लोग क्या आंसर करते हैं, सर स्टैंडर्ड ACL 1 to 99, एक्सटेंडेड ACL 100 to 199, नियर टू सोर्स, नियर टू डेस्टिनेशन. देखो जो क्वेश्चन है ना, आप पॉइंट टू पॉइंट उसका आंसर करो. सच बात बता रहा हूँ, 5 इंटरव्यू दोगे, आपके पांचों के पांचों आप सेलेक्ट कर हो जाओगे 5 इंटरव्यूज में. ठीक है, तो जो पूछ रहे हैं आप उसका आंसर करो. वो पूछ रहे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड ACL एंड एक्सटेंडेड ACL? देखो स्टैंडर्ड ACL जो है वो लेयर 3 फिल्टरिंग करता है. आप किसी सिंगल IP को या पूरे नेटवर्क को क्या कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो. एंड एक्सटेंडेड ACL जो है वो लेयर 3 और लेयर 4 इन दोनों को फिल्टर करता है. तो दिस इज द प्राइमरी डिफरेंस. तो इंटरव्यूअर ने जो क्वेश्चन पूछा है वो इसलिए पूछा है कि आपको मेन डिफरेंस पता है कि नहीं पता. तो स्टैंडर्ड में लेयर 3 फिल्टरिंग होती है और एक्सटेंडेड में लेयर 3 के साथ साथ लेयर 4. ठीक है, ऑल्दो ये हो सकता है कि आप एडिशनल पॉइंट्स बता दो कि सर सोर्स बेस्ड फिल्टरिंग जो है वो स्टैंडर्ड में होती है एंड सोर्स प्लस डेस्टिनेशन बेस्ड फिल्टरिंग जो है वो एक्सटेंडेड में. मीन्स अगर आपको पता है कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन, जैसे मैंने कहा राहुल शुड नॉट एक्सेस YouTube, तो आपको सोर्स भी पता है राहुल और डेस्टिनेशन YouTube. तो सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों पता है, तब भी आप एक्सटेंडेड यूज करोगे. बट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टैंडर्ड ACL इज यूज फॉर लेयर 3 फिल्टरिंग, एक्सटेंडेड फॉर लेयर 3 प्लस लेयर 4. प्राइमरी डिफरेंस ये है. ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, इसमें डिस्कस करेंगे व्हाट इज नेट, व्हाई डू वी नीड नेट. देखो नेट की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, और इन जनरल कब यूज करते हैं, जब भी प्राइवेट IP को पब्लिक से कम्युनिकेट कराना है. देखो प्राइवेट IPs जो होते हैं दे आर नॉट राउटेबल. प्राइवेट IP तो उसका नाम ही प्राइवेट है, इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए होता है प्राइवेट IP तो. ठीक है, तो प्राइवेट IPs आर नॉट ग्लोबली यूनिक एज वेल, कि मैं अपने घर पे 10.1.1 यूज कर रहा हूँ, 192.168.1.1 यूज कर रहा हूँ, आपके घर में भी चल रहा है, अमेरिका US UK में भी चल रहा है सेम IP घरों में. ठीक है, तो प्राइवेट IPs जो होते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए होते हैं, ग्लोबली यूनिक नहीं होते, तो इसलिए इंटरनेट राउटिंग में दे आर नॉट अलाउड. ठीक है, तो प्राइवेट IPs आर नॉट राउटेबल टू पब्लिक क्लाउड. तो जिस लैपटॉप पे, जिस मशीन पे प्राइवेट IP डला हुआ है, क्या वो गूगल, फेसबुक, यूट्यूब एक्सेस नहीं करेगा? तो व्हेनेवर द प्राइवेट यूजर इज गोइंग आउट, ग्लोबल में कम्युनिकेशन करने जब वो जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा. So when do we need net? Whenever the private user is going out for the communication. So net is a method of remapping one IP address into another, or in general you can say net is used to translate private address into public. क्यों करते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. 3 कॉमन तरीके का नेट है, स्टैटिक, डायनामिक और डायनामिक पैट. स्टैटिक नेट होता है आपका 1-to-1 नेटिंग, मैनुअल होती है. अब कंपनी में अगर 100 एम्प्लॉइज हैं या 100 प्राइवेट IPs हैं, एक एक को मैनुअली थोड़ी नेट करोगे आप. डायनामिक नेट उसका सॉल्यूशन है, मैनी टू मैनी ट्रांसलेशन हो जाता है ऑटोमेटिक. बट मैनी टू मैनी में भी क्या होगा, मैनी पब्लिक IP आपको परचेस करने हैं, और मैनी पब्लिक IP आप परचेस करोगे तो पैसा खर्च होगा, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है. तो डायनामिक पैट आपके घरों में, आपके ऑफिसेज में, आपके कॉलेजेस में डायनामिक पैट चलता है. तो डायनामिक पैट होता है 1-to-many-to-1, कि मैनी प्राइवेट IPs विल बी ट्रांसलेटेड इनटू 1 पब्लिक. आप घर पे चेक करना या कॉलेज में चेक करना, व्हाट इज माय IP, सारे सेम वाईफाई पे कनेक्ट होना, तो सबका पब्लिक IP सेम दिखाई देगा. तो मैनी टू वन, दैट इज डायनामिक पैट. और जब हम फायरवॉल में आते हैं तो और भी होता है, हमारे ट्वाइस नेट होता है, आइडेंटिटी नेट होता है, पॉलिसी नेट होता है. बट फॉर जस्ट फॉर द CCNA परस्पेक्टिव ये 3 काफ़ी कॉमन है, स्टैटिक, डायनामिक और डायनामिक पैट.
आज के लिए इतना रखेंगे, कोई और डाउट होगा आप मैसेज करना। दैट्स इट फॉर द डे, गुड डे, बाय बाय।